हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर एकेडमी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं बेसिस ऑफ पाइप किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये जो पाइप किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल है और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं पिछला वाला टॉपिक जो कि था बेसिस ऑफ पाइप किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्योंकि जब आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई किए गए हैं इन पाइप किंगडम्स में वो किन बेसिस पर किए गए हैं तो आपको इस टॉपिक की भी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इसे दोबारा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं और इसको क्लियर कर लेते हैं। तो बेसिस ऑफ पाइप किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था कि वो कौन से प्रॉपर्टीज थे जिनके बेसिस पर इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किए गए हैं। तो सबसे पहले उसमें है सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर मीन के ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें कौन सा सेल टाइप जो है वो पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। उसके बाद जो है दूसरा जो प्रॉपर्टी थी जिसके बेस पर इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था वो ये था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है। ये अपना खुराक खुद बना सकते हैं यानी ऑटोट्रोपिक है, ये अपना खुराक खुद नहीं बना सकते दूसरों पर डिपेंडेंट है यानी हेटेरोट्रोपिक है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि इनमें कौन से किस्म का रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है करते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पर इन सारे ऑर्गेनिज्म को इन पाइप किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन इनके अलावा अगर हम सेल स्ट्रक्चर को दोबारा थोड़ी डिटेल से पढ़े, हम इसे पिछले लेक्चर में भी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, लेकिन इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर मीन के प्रोकैरियोटिक या तो ये ऑर्गेनिज्म के सेल जो है प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक मीन के ये जो सेल होता है इनके अंदर इन ऑर्गेनिज्म के अंदर उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म इनमें प्रेजेंट नहीं होते। और दूसरे किस्म के ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिनमें न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये हम बार बार पढ़ेंगे कि इन किंगडम्स में कौन से जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इनमें पाए जाते हैं और कौन से किंगडम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो आपको ये सेल का टाइप जो है वो क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी हम बार बार पढ़ेंगे वो होगा इनका सेल वॉल। इन किंगडम्स में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनका सेल वॉल म्यूरिन से बना होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनका जो सेल वॉल होगा वो या तो सेलुलोज से बना होगा या काइटिन से बना होगा। तो सेलुलोज क्या होता है, काइटिन क्या होता है और म्यूरिन क्या होता है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। ये आप इसे कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स कह सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है और उसकी वजह से जो सेल वॉल होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का उनका कंपोजिशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन मेनली जो म्यूरिन, काइटिन और सेलुलोज होता है आप इसे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कह सकते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे जो कि क्लियर करना बहुत जरूरी थे, ये हम आगे जाके लेक्चर में बार बार जो है वो रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है पाइप किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और उसमें सबसे पहला वाला जो किंगडम में है वो है किंगडम मोनिरा। किंगडम मोनिरा जो है ये इन पाइप किंगडम्स में सबसे सिंपलेस्ट किंगडम है यानी इनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट में जो है वो पाए जाते हैं। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी इसी तरह इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये जो किंगडम मोनिरा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, यानी ये इन जगहों में रहते हैं जो कि जहां पर थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट हो। अच्छा, अगर हम किंगडम मोनिरा की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें या किंगडम मोनिरा में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले उसमें हम बात करेंगे सेल टाइप की। सेल टाइप मीन सेल टाइप और बॉडी टाइप क्या होगा इसे हम आगे बार बार पढ़ेंगे, तो इधर हम इसे भी क्लियर कर लेते हैं। सेल टाइप मीन का मतलब ये होगा कि इनमें जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। और बॉडी टाइप का मतलब ये होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो ये दो चीजें हम स्टार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सेल टाइप होता है किंगडम मोनिरा का वो होता है प्रोकैरियोटिक, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो वो सेल जिसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल प्रेजेंट ना हो। और ये जो इनका जो बॉडी टाइप होता है वो यूनिसेलुलर होता है, यानी ये एक सेल से बने होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें
तो ये हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं और ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं। यानी जो मुनीरन होते हैं या किंगडम मुनीर के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो वो खुद अपना खुराक खुद बना सकते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, या अपना खुराक ये दूसरों पे अटैक करेंगे या दूसरे के साथ बांड बनाएंगे और उनसे लेंगे, तो उसे हम फिर हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। तो इनमें बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है, और मोस्टली इनमें बाइनरी पेशन के जरिए जो अपना लाइफ साइकिल है वो आगे लेके जाते हैं, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो बाइनरी पेशन के थ्रू बनते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। अगर हम इसकी सिलवाल की बात करें, तो इनका जो सिलवाल होता है वो म्यूरिन से बना होता है। अच्छा, आपसे ना ये पूछा जा सकता है कि मुनीरा का जो सिलवाल होता है वो किस चीज से बना होता है, तो आपको म्यूरिन, कैटिन और सिलोज के ऑप्शन इन्होंने दिए होंगे। आपने फिर म्यूरिन वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है कि जो मुनीरा होता है इनका जो सिलवाल होता है वो म्यूरिन से बना होता है। ये वाली बात जो राइबोसोम है, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम इसे भी पढ़ लेते हैं कि इनमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70S होते हैं। इसका क्या मतलब है इधर, तो इसका मतलब है स्विडबर्ग यूनिट। जिस तरह आप मुख्तलिफ चीजों के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट यूज करते हो, अगर हम बात करें लेंथ की तो उसे हम मीटर्स में मेजर करते हैं, तो लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर होता है। इसी तरह जब हम राइबोसोम के साइज को मेजर करते हैं तो इसके लिए हम स्विडबर्ग यूनिट जो है वो यूज करते हैं। तो ये किंगडम मुनीरा के जो सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम जो है वो पाया जाता है। तो ये थे इनके कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम किंगडम मुनीर की एग्जांपल की बात करें, तो इसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म मौजूद है। एक ऑटोट्रोप से जो अपना खुराक खुद बना सकते हैं, और दूसरे हेटेरोट्रोप है जो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते। तो ऑटोट्रोप की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलजी भी कहते हैं इनकी कलर की वजह से। तो जो ब्लू ग्रीन अलजी होती है वो अपना खुराक खुद बना सकते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रोप मुनीरा होते हैं। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की फर्दर डिवीजन की बात करें तो नॉस्टॉक हो गया, इसी तरह एनाबेना हो गया वगैरह, ये जो है ये ऑटोट्रोप साइनोबैक्टीरिया होता है। अगर हम हेटेरोट्रोप की बात करें तो इसमें जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है वो इसका एग्जाम्पल है किंगडम मुनीरा का। तो फिर ये बैक्टीरिया के मुख्तलिफ किस्म होते हैं, जैसे कि पैरासिटिक बैक्टीरिया भी होता है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया भी होता है वगैरह। तो ये हो गया किंगडम मुनीरा का कंप्लीट डिटेल। नाउ अगर हम बात करें सेकंड किंगडम की, जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा, तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक हो गया। और ना तो ये प्लांट होते हैं, ना एनिमल होते हैं, और ना ये पंजई होते हैं, इसलिए इनको एक अलग किंगडम में जो है वो ऐड किया गया है। प्लांट से ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, अपना खुराक खुद बना सकते हैं। लेकिन ये वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हेटेरोट्रोप भी हो सकते हैं और ऑटोट्रोप भी हो सकते हैं। एनिमल से ये किस तरह डिफरेंट है, तो एनिमल से ये इस तरह डिफरेंट है कि एनिमल में सिलवाल नहीं होता, और प्रोटिस्टा जो है इनमें सिलवाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसलिए ये एनिमल से भी डिफरेंट है। तो इन रीजन की वजह से किंगडम प्रोटिस्टा के लिए प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक अलग किंगडम जो है वो बनाया गया है। अगर हम बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक की, तो सबसे पहले इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेल टाइप। ये वाले जो पैटर्न है आपने आगे भी फॉलो करना है। मैंने जगह बहुत कम थी तो इसलिए मैंने सिर्फ डाइव जो है ये इनके ये कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, लेकिन आपने जब इसे पेपर में लिखना है तो हर एक के लिए ये वाला पैटर्न जो है ये आपने फॉलो करना है। सबसे पहले सेल टाइप इनका कौन सा है, बॉडी टाइप, न्यूट्रिशन वगैरह, ये आपने इस तरह लिखने हैं। तो अगर हम प्रोटिस्टा की सेल टाइप की बात करें तो इनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। यूकैरियोटिक वो सेल होता है, हमने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि इनमें मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनिल प्रेजेंट होते हैं और एक प्रॉपर न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, और इनकी जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर होती है या कॉलोनियल होती है। यूनिसेलुलर मीन के ये एक सेल से बनी होती है, ओके, और कॉलोनियल मीन के ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंबाइन होकर एक कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन ये टिश्यू नहीं बना सकते। याद रहे कि जो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूनिसेलुलर या कॉलोनियल होते हैं, लेकिन ये टिश्यू जो है वो नहीं बना सकते। उसके बाद अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो हेटेरोट्रोपिक भी हो सकते हैं और ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं। दोबारा मैं रिवाइज कर लूं कि हेटेरोट्रोपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, और ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना खुराक खुद बना सकते हैं।
इनमें बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है। ठीक हो गया। अगर हम इधर सिल्वाल की बात करें तो मोस्टली प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिल्वाल प्रेजेंट नहीं होता। अगर इनमें सिल्वाल प्रेजेंट हो तो वो किसी भी टाइप ऑफ सिल्वाल जो है हो सकता है। वो म्यूरिन से भी बना हो सकता है, वो सिलोज और कैटिन से भी बना हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें रेबोसोम की साइज की, तो इधर इनका जो रेबोसोम होता है वो 80s होता है। दोबारा मैं इधर रिवाइज कर लूं कि रेबोसोम दो तरह के होते हैं, या तो 70s होंगे या वो 80s होंगे। 70s वो रेबोसोम होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे। ओके, क्योंकि इधर प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल होता है तो इधर इनके जो रेबोसोम होंगे वो बड़े होंगे और 80s के होंगे या 80 सिडबर्ग यूनिटी के होंगे। तो ये हो गए इनके कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में अमोइबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह इसके एग्जांपल में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर इसके स्ट्रक्चर में, ये मैंने यूग्लिना का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर हम इसे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर कर ले, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है और जो अमीबा यूग्लिना होता है वो यूकैरियोटिक सेल से बना होता है, तो आप क्लियर डिफरेंस जो है इधर देख सकते हैं कि बैक्टीरिया में सिर्फ एक सेल वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर इनका क्रोमोसोम मौजूद है और ये जो है ये प्लाज्मिड है। लेकिन प्रॉपर इनमें ना तो न्यूक्लियस मौजूद है और ना इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म मौजूद है, जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गई, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इधर आप नहीं दे सकते। अगर आप इधर देखिए, क्योंकि प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, तो आप इधर एक प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं, एक प्रॉपर न्यूक्लियस देख सकते हैं, इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह आप देख सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स और एक प्रॉपर न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। उसके बाद जो थर्ड किंगडम है वो है किंगडम पंजाई। किंगडम पंजाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि हेटेरोट्रोप होते हैं। अगर आप इधर देखें तो ये जो किंगडम मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म थे वो यूनिसेलुलर थे, इधर भी यूनिसेलुलर थे, इधर देखिए इधर यूनिसेलुलर थे। लेकिन अब पंजाई से आगे जितने भी हम किंगडम्स पढ़ेंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये इनमें प्रोकैरियोटिक सेल था, इनमें यूकैरियोटिक सेल था, अब इनसे आगे जितने भी सेल होंगे वो यूकैरियोटिक सेल होंगे। तो देखिए इधर किंगडम पंजाई में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि हेटेरोट्रोप होते हैं, यानी अपना खुराक खुद नहीं बना सकते। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले सेल टाइप में इनका जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रोप होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन के टाइप इनमें पाए जाते हैं और इनका जो सेल वॉल होता है वो कैटिन से बना होता है, इनका सेल वॉल कैटिन से बना होता है। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो मशरूम जो कि हम खाते हैं वो इसका एग्जांपल है। इसी तरह ब्रेड मोल्ड, आपने देखा होगा कि 3-4 दिन बाद रोटी के ऊपर ग्रीन स्ट्रक्चर आ जाते हैं जो कि ब्रेड मोल्ड होते हैं एंड इट इज अ पंजाई। तो ये हो गए पंजाई के कैरेक्टरिस्टिक और उसके एग्जांपल्स। अच्छा, तो अब तक हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा को, किंगडम प्रोटिस्टा को और किंगडम पंजाई को। जो लास्ट 2 किंगडम हम पढ़ने जा रहे हैं वो है किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमिलिया। तो किंगडम प्लांटाई में प्लांट्स को इंक्लूड किया गया है, यानी जितने भी आपके इर्द जो आपको प्लांट्स नजर आते हैं वो उनको इस किंगडम में इंक्लूड किया गया है। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे पहले इसमें सेल टाइप, तो इसका जो सेल टाइप है वो है यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर। इनकी जो बॉडीज होती है वो मेनी सेल से बनी होती है, तो इसलिए ये मल्टीसेलुलर होते हैं। ये प्योरली ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी जितने भी आपको प्लांट नजर आते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो अपना खुराक खुद बना सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन इनका ये है कि इनके सेल में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल एक ऐसा स्ट्रक्चर है इनके सेल में जो कि सनलाइट को कैप्चर करके अपने लिए खुराक खुद बना सकते हैं। तो इनमें जो यूनिक प्रॉपर्टी है प्लांट की वो है कि ये सारे जो है ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, यानी प्योरली ऑटोट्रोपिक होते हैं, अपना खुराक खुद बना सकते हैं। बाकी किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो वो हेटेरोट्रोपिक मोस्टली होते हैं या उनमें से कुछ जो है वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। लेकिन प्लांट्स जो है वो सारे ऑटोट्रोपिक होते हैं। इनमें बहुत सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ओके, और इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल इनका जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। हमने पहले भी बात की कि
मुनीर का जो सिलवाल होते हैं वो म्यूरिन से बना होते हैं। फिर हमने पंजई की बात की थी, उनका जो सिलवाल था वो काइटिन से बना होता था, और इनका जो सिलवाल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। इनमें यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका जो रिबोसोम साइज होता है वो 80 ऐसा होता है, यानी 80 स्पिट्जबर्ग यूनिट होता है। तो ये हो गए प्लांट्स। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो आपके इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स मौजूद होंगे, जैसे कि रोज हो गया, मैंगो, एप्पल वगैरह, ये सारे इसके एग्जांपल में आ जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट और फिफ्थ किंगडम हम पढ़ने जा रहे हैं वो है किंगडम एनिमिलियम। किंगडम एनिमिलियम में मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, और इनमें क्लोरोफिल और सिलवाल प्रेजेंट नहीं होगा। अब तक जो जितने भी किंगडम्स हमने पढ़े उनमें सिलवाल प्रेजेंट होता था, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके सेल में सिलवाल प्रेजेंट नहीं होता, और इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सेम इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स की तरह है। यूकैरियोटिक सेल इनमें पाया जाएगा, मल्टीसेलुलर होंगे ये, लेकिन ये हेटेरोट्रोपिक होंगे। हेटेरोट्रोपिक मींस कि ये अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए ये खुराक को लेने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होंगे। हेटेरोट्रोपिक क्यों है ये? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। प्लांट ऑटोट्रोपिक क्यों थे? क्योंकि इनके सेल में क्लोरोफिल मौजूद था। एनिमल या बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोट्रोपिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके सेल में क्लोरोफिल नहीं होता। जब क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते और दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा इनमें और भी कई किस्म के टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो पाए जाते हैं, और इनके जो राइबोसोम साइज होता है वो 80s होता है। राइबोसोम का साइज इसलिए मैंने इधर मेंशन नहीं किया हुआ क्योंकि आपको दो तरह के सेल मिलेंगे, या तो वो सेल प्रोकैरियोटिक होगा, तो जब प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसका जो राइबोसोम साइज होगा वो 70s होगा, और जो भी सेल आपको नजर आए, चाहे वो एनिमल का हो, प्लांट का हो, पंजई का हो, या जिस भी ऑर्गेनिज्म हो, और वो यूकैरियोटिक सेल हो, तो उसका जो राइबोसोम साइज होगा वो 80s होगा। तो इसलिए मैंने ये बात इधर नहीं लिखी हुई क्योंकि ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक। नाउ जो किंगडम एनिमिलिया है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनको दो डिविजन में जो है वो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ बिग बोन और वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस पर एनिमल जो है वो दो तरह के होते हैं, या तो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें बैकबोन नहीं होगा, जिनमें बैकबोन जो है या वर्टिब्रल कॉलम उनमें प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे कि स्टारफिश हो गया, वर्म्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए वगैरह। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता, और ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और दूसरा डिवीजन जो है वो वर्टिब्रेट है। तो वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके बॉडीज में वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन प्रेजेंट होता है। ये इसके एग्जांपल में बर्ड्स आ गए, मैमल्स आ गए वगैरह, इनमें बैकबोन प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक, उसके क्लासिफिकेशन और उसके एग्जांपल्स। नाउ लेट्स समराइज द टॉपिक। आज हमने पढ़ा पाइप किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हमने ये बात की कि इन किंगडम्स में जो ऑर्गेनिज्म है उनको किन बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो वो तीन प्रॉपर्टीज थी। सबसे पहले उसमें सेल स्ट्रक्चर आता था कि इनके जो सेल है वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रोपिक है या हेटेरोट्रोपिक है। और फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है। फिर हमने सिलवाल के बारे में पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें सिलवाल प्रेजेंट था, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें सिलवाल प्रेजेंट नहीं था। फिर जिन ऑर्गेनिज्म में सिलवाल प्रेजेंट था तो वो मुख्तलिफ टाइप ऑफ केमिकल से या मॉलिक्यूल से बना होता था, जिसमें हमने म्यूरिन को पढ़ा, सेलुलोज को पढ़ा और काइटिन को पढ़ा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मुनेरे का सिलवाल होता है वो किस चीज से बना होता है, इसी तरह प्लांट का जो सिलवाल होता है वो किस चीज से बना होता है वगैरह। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मुनीरे या किंगडम पंजई वगैरह। तो आपको इस पर भी कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। और उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंपेयर किंगडम मुनीरा इन किंगडम पंजई या किंगडम पंजई इन किंगडम प्रोटेस्टा। तो आपको हर एक बात जो है वो क्लियर करनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।